सर आए हैं? सर हम दूसरे को न्याय दिलाते दिलाते आज हम खुद फंसे पड़े हैं। सर अगर हम अपनी न्याय नहीं कर पाएंगे, अपनी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, खुद के लिए न्याय नहीं कर पाऊंगा तो हम दूसरे को क्या न्याय दिलवा पाऊंगा। आज मैं 1.5 महीने से लगभग मैं ऐसे सिविल तरीके से मैं वकील के तहत कागज़ पत्र के तहत मैं अपना काम करवा रहा था, लेकिन मैं हार गया सर। पुलिस प्रशासन से मैं हार गया, जहां मुझे नहीं न्याय मिला। उसके बाद आज मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा सर। हमारी शादी खजूरिया से में हुई है, मेरी पत्नी है सर, ये नीलम यादव सर, ये मेरी पत्नी है सर। मैं अपनी ज़मीन का प्रकरण ये क्या है कि सर मैं राजस्व की टीम लेकर के मैं राजस्व वाला काम करवा करके मैं सारा काम करवा रहा हूँ, लेकिन सर जैसे तरह से मैं काम करवा के मैं आता हूँ तुरंत वहाँ पर टीम तब पर एसओ महोदय द्वारा धरवा दिया जाता है खजूरिया श्रीनेत में। क्योंकि जब सुलह समझौता होता है, जैसे मैं घर आता हूँ वो अगर बगैर पुलिस के सह पे आप नहीं, पुलिस के सामने समझौता होता है। और जैसे मैं घर यहाँ बस्ती आता हूँ वहाँ जाके नल गड़ जाता है, फिर जाता हूँ एप्लीकेशन लेकर, फिर आज के बाद कोई काम नहीं होगा, फिर दरवाज़ा लगवा देते हैं। फिर आता हूँ, फिर सुलह समझौता होता है, फिर उसके बाद में टीन लगवा देते हैं। पुलिस के सामने जो समझौता होता है उसको कोई मान नहीं रहा सर है। कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं होता और वो एकदम ऐसा साफ, क्योंकि ऐसा है। हाँ बस महोदय। उसके बाद जब हम लोग ये जैसे हम दोनों लोग बस्ती रहते हैं, हम हमारी पत्नी, ये जो बच्चे हैं इनके साथ क्या है कि ये इनकी बहनें हैं। अब ये जब घर रहती हैं इनको इतना कूच के मारा जाता है, इतना कूच के मारा जाता है। और जब हम इन लोगों के साथ ले जाकर के आप गड्डी देख सकते हैं गुरुदेव कि मैं कितना एप्लीकेशन दिया हूँ, एसपी आईजी गोरखपुर, मतलब जितना होता है जीएस के माध्यम मैं सब दे रहा हूँ, कहीं सुनवाई नहीं, कहीं कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है। और मैं कह रहा हूँ सर, मैं जब हार गया तो मैंने कहा कि अगर सर कुछ आवश्यकता हो तो मैं बोल दीजिए, कहने अब आप लाइन पे आए हैं। जब मैंने पैसा भी दिया, मेरा FIR नंबर बताया गया 64/25, उसके बाद बताया गया कि कल आकर के आप मेडिकल करवा लीजिए। जब मैं मेडिकल करवाने के लिए मैं कल दूसरे दिन गया, उसके बाद मामले को सुलह समझौता करवा दिया गया। जब सुलह समझौता करवा दिया गया, हमने कहा सर मेरा पैसा दे दीजिए, क्योंकि आप मेरा FIR नहीं दर्ज किए तो मेरा पैसा दे दीजिए सर। उसके बाद जब इस बात का मैंने जिक्र किया तो मैंने मेरे मोबाइल में आइडियो था, मैंने क्योंकि वीडियो तो बना नहीं सकते क्योंकि मेरे साथ गलत हो गया, तो मैं अपनी स्वेच्छा क्योंकि मैं जब आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो मुझे कुछ सबूत रखना पड़ेगा। उसके बाद सर मैं क्या किया, मैं जब पैसा मांग रहा हूँ तो वो वहाँ से बौखला करके उस बात को काट रहे हैं, क्योंकि सर बगैर पैसा दिए कोई किसी सरकारी दफ्तर में अपने पैसे का डिमांड नहीं कर सकता है। अब अगर मैं पैसा ना दिया होता तो वो वहाँ से हमको लात मार के खरीद लेते। मैं थक गया हूँ सर एप्लीकेशन देते पुलिस प्रशासन से। आज मैं जब यहाँ SP साहब के पास महोदय में आया तो ये हुआ, हमारी बार का उसका अध्यक्ष जी जो हैं उन्होंने कहा कि आप आइए एडिशनल साहब के पास। मैं तुरंत SP साहब से यहाँ होते थे, मैं एडिशनल साहब के पास गया। वहाँ से ये कहा गया कि आप ला करके मुझे वीडियो दीजिए। अच्छा सर, आप मीडिया से हैं सर, अगर कोई तत्काल आपके ऊपर हमला कर दे तो आप वीडियो बनाएंगे कि आप लात घूसा खाएंगे? फिर आपसे मांगा जाए जो आपको चोट लगा है वो मुझे वीडियो दीजिए, इस तरह से होगा गुरुदेव? हम मुझे तो कानून ये पता है कि अगर महिला कुछ कहती है उसका पहली बात को नोट किया जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद आप विवेचना करते रहिए कि क्या सही क्या गलत है। आज मेरी पत्नी को मुझे गाली गलौज जिस तरह से शनिवार के दिन 26 तारीख में सर घटना हुआ था, शायद मेरी पत्नी की मौत हो जाती है। और हम कहते हैं सर 151 नहीं किया गया। आप मैं एक सेकंड ये पकड़िएगा, लेना दूसरा ये दीजिए, ये हम ये सब का मतलब है गुरुजी, ये सब हम कितना पेपर लेके कि कहाँ लेके जाए, एक इतना हम कहाँ लेके जाए? हम कचहरी कानून चाह रहे हैं साहब। ये दिन हो गया हमारा। आपका वकील साहब इस तरीके से हारे थे, सारा कानून जान रहे हैं। अधिवक्ता के साथ जब ऐसा हो रहा है तो आम जनता की तो पुलिस कैसे सुनेगी? मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, मैं यह जानना चाह रही हूँ कि मेरे साथ एसओ महोदय के द्वारा मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं लिया गया है। देवेंद्र सिंह चौधरी जो है वो लिखते हैं देवेंद्र सिंह, लेकिन वो देवेंद्र सिंह चौधरी है। वो लिखते हैं देवेंद्र सिंह, लेकिन उनका नाम देवेंद्र सिंह चौधरी है। उसके बाद में 30 तारीख से लेकर आतंक में मुझे अपने न्याय के लिए मुझे इतना चाहिए कि एसओ साहब द्वारा जितना मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया है, मेरा एप्लीकेशन
नहीं लिया गया है, वो मेरा एप्लीकेशन स्वीकार किया जाए, उसके बाद में यशो साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी यही मांग है, उनको वहाँ से सस्पेंड किया जाए, मेरी यही मांग है। मैं तब तक मांगूंगी जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। यशो साहब ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरे साथ नहीं न्याय हो रहा है, मैं लोगों के साथ क्या न्याय करूँगी, मैं यही जानना चाह रही हूँ। योगी साहब के बाद फंसे पड़े हैं, तो आप हमको न्याय कहाँ से दिलाएंगे? सर ये मेरा मांग है, उन लोगों को जो मेरी पत्नी के साथ बच्चे के साथ मारपीट हुआ है उन पर मुकदमा हो। अब मेरा एसपी साहब से निवेदन है, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि देवेंद्र सिंह यशो को वहाँ से हटा दिया जाए। बस यही मेरा निवेदन। खिलाफ कार्रवाई मेरी भी बात है। आज तक मैंने जितना एप्लीकेशन दिया है, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं लोगों को न्याय दिलाती हूँ। आज तक मैंने जितना एप्लीकेशन दिया है, मेरे एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए उन अपराधियों के खिलाफ, जिनके खिलाफ तमाम आपराधिक किस्म के मामले हैं, गुंडा एक्ट के मामले हैं, उन लोगों के द्वारा बार बार हमारे परिवार और हमारे ऊपर अपराधकारी जैसे घटनाएं घटित हो रही हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यशो साहब नगर देवेंद्र सिंह चौधरी मेरा नहीं सुन रहे हैं। 30 तारीख से लेकर आज तक का पूरा मेरे पास एप्लीकेशन रखा गया है, नहीं सुन रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर यह मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो पूरा का पूरा एविडेंस लेकर मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी और देवेंद्र सिंह के खिलाफ मुझे कार्रवाई करवाना है तो करवाना है। मैं हाई कोर्ट तक मांग करूंगी। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे समाज को न्याय दिलवाना है। मैं खुद न्याय नहीं पाऊंगी तो मैं समाज को न्याय कैसे दिलवाऊंगी? ये मेरी मांग है, ये मुझे चाहिए।